गुड मॉर्निंग दीदी भैया। जब भी आप घर पे पैक रहें, पढ़ाई करते रहें, अपनी स्टडी करते रहें। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, स्टडी करने का मैसेज आपको मिल चुका है, तो चलो स्टडी अपन स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हर्डमानिया का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, तो उसमें ही थोड़ा सा और अपन आगे बढ़ते हैं। हर्डमानिया का जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है उसमें हमने पढ़ा था कि 4 इम्पॉर्टेंट उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, वो हमने पढ़ी थी। डोर्सल अरोटा है, वेंट्रल अरोटा है, ब्रेंकियोविसरल वेसल है और कार्डियोविसरल वेसल है। तो ये जो सारी वेसल्स हैं ये डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, तो वो हमने डायग्राम लास्ट वीडियो में पढ़ा था और उसका जो फ्लो चार्ट है वो मैंने बनाया है। और इस फ्लो चार्ट से आपको जो ऑर्गन्स हैं उनके नेम आपको याद रखने में, उनको लर्न करने में हेल्प मिलेगी। और ऐसा ही फ्लो चार्ट आप एग्ज़ाम में भी बना के आएँ। लाइन बाय लाइन लिखने के बजाय आप फ्लो चार्ट बनाएंगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा और एग्जामिनर को भी पढ़ने में इजी रहेगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और जहाँ कहीं भी आपको लगे कि हाँ इस आंसर का हम एग्ज़ाम में लिखने के बजाय हम डायग्राम बना सकते हैं, तो डायग्राम आपको ज़रूर इंक्लूड करना है। डायग्राम जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। तो ये जो फ्लो चार्ट हम देख लेते हैं, इसमें ब्रेंकियोविसरल वेसल है और कार्डियोविसरल वेसल है। ब्रेंकियोविसरल वेसल है वो जैसा हमने पहले भी पढ़ा था, ये 2 ब्रांचेज में डिवाइड होती है, राइट ईसोफेजियल ब्रांच एंड वेंट्रोइंटेस्टाइनल वेसल। ये है इसकी राइट ईसोफेजियल ब्रांच है, ये वेंट्रोइंटेस्टाइनल वेसल है। तो ये जो राइट ईसोफेजियल ब्रांच है ये राइट लोब ऑफ लीवर एंड राइट साइड ऑफ ईसोफेगस को ब्लड सप्लाई करती है। एंड जो वेंट्रोइंटेस्टाइनल वेसल है ये लेफ्ट लोब ऑफ लीवर एंड द स्टमक इंटेस्टाइन एंड गोनेड को ब्लड सप्लाई ये करती है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियोविसरल वेसल की। ये जो हार्ट का डोर्सल एंड होता है वहाँ से ये अराइज होती है और ये भी अगेन ब्रेंकियोविसरल वेसल की तरह ही 2 ब्रांचेज में ये डिवाइड होती है। और उसकी जो 2 ब्रांचेज हैं वो अगेन डिवाइडेड इनटू मैनी ब्रांचेज। तो ये जो है राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड, जो इसकी राइट ब्रांच है वो राइट हिपैटिक वेसल होती है और ये है राइट हिपैटिक वेसल। ये राइट लोब ऑफ लीवर को ब्लड सप्लाई करती है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये जो कार्डियोविसरल वेसल है ये भी राइट लोब ऑफ लीवर को ब्लड सप्लाई करती है और जो हमारी राइट ईसोफेजियल ब्रांच है ये भी राइट लोब ऑफ लीवर को ब्लड सप्लाई करती है। तो डोंट बी कंफ्यूज। फिर ये जो इसकी ईसोफेजियल टेस्ट वेसल है ये ईसोफेगस एंड टेस्ट को, जैसा कि नेम इसका है, नेम के अकॉर्डिंग ही ये ब्लड सप्लाई करती है। और ये जो इसका लेफ़्ट पार्ट है कार्डियोविसरल वेसल का, इसकी 3 ब्रांचेज होती हैं, मीडियन डोर्सल ब्रांच और लेफ़्ट गोनेडल वेसल और मेन वेंट्रल ब्रांच। तो ये आप देख रहे हैं डायग्राम में ये किस किस को ब्लड सप्लाई करती है। और इसकी जो मेन वेंट्रल ब्रांच है ये किस किस को ब्लड सप्लाई करती है, डोर्सोइंटेस्टाइनल वेसल है जो इसकी वो लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। और जो इसकी गैस्ट्रिक वेसल है, गैस्ट्रिक मीन्स ये स्टमक से रिलेटेड है, ये स्टमक को ब्लड सप्लाई करती है। और जो इसकी डोर्सल टेस्ट वेसल है ये टेस्ट को ब्लड सप्लाई करती है। फिर है नेक्स्ट हमारा, हमने पहले भी बात की थी, हार्डमानिया में जो ब्लड फ्लो का सर्कुलेशन है वो आफ्टर एवरी 2 और 3 मिनट्स में वो है क्या, रिवर्स हो जाता है, वो चेंज होता रहता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में, ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है। तो हम देख लेते हैं, ये भी इसका फ्लो चार्ट है और ये इम्पॉर्टेंट है, इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड इसका डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और जब भी आपके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको फ्लो चार्ट बनाना है और इसका डायग्राम बनाना है। और डायग्राम में जो 4 इंपॉर्टेंट हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो आपको मेंशन करनी है, इसके अलावा भी मेंशन करना है बट वो चारों इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले हम देख लेते हैं, इसका ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन ब्रेंकियल सेक। हम पहले भी पढ़े थे, ब्रेंकियल सेक में क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं और वहाँ पर जो बाहर से पानी आता है उसमें जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो इन ब्लड वेसल्स में जाती है और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर जाती है। तो मीन्स ऑक्सीजनेशन होता है ब्रेंकियल सैक एंड टेस्ट के अंदर। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कलेक्टेड बाय वेंट्रल अरोटा। वेंट्रल अरोटा हम पढ़ चुके हैं, वेंट्रल अरोटा से जो ब्लड है
जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो जाता है हार्ट में। हार्ट में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे हमारे हार्ट में भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कंटिन्यूसली होता रहता है, वैसे ही इसमें हार्डमानिया का जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ब्लड जाएगा कार्डियोविसरल वेसल में। और कार्डियोविसरल वेसल है ये विसरल इसमें नाम आ रहा है तो हम समझ सकते हैं कि जो कार्डियोविसरल वेसल है वो इसके जो डिफरेंट विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उनको ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। और इसकी ब्रांचेज हमने अभी जस्ट पढ़ी हैं, कार्डियोविसरल वेसल की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। तो ये सारे विसरल ऑर्गन एंड टेस्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। अब विसरल ऑर्गन को चूँकि ब्लड सप्लाई हो चुका है, मीन्स वहाँ पर ऑक्सीजन उन ऑर्गन्स में चली गई है और वहाँ से अब CO2 इसको लेनी है। तो मीन्स अब ब्लड क्या हो गया है, इम्प्योर ब्लड हो गया है, या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको हम कह सकते हैं। तो ये जो इम्प्योर ब्लड है वो ब्रेंकियोविसरल वेसल के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और ब्रेंकियोविसरल वेसल से ये जाता है डॉर्सल अरोटा में। ये डॉर्सल अरोटा है और डॉर्सल अरोटा से ये फिर जाएगा ये अगेन, चूँकि डॉर्सल अरोटा में अब क्या प्रेजेंट है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये चला जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए। और ऑक्सीजनेशन कहाँ पर होता है, ब्रेंकियल सैक के अंदर ऑक्सीजनेशन होता है। तो फिर से ये जो रिपीट है सर्कुलेशन वो इसका रिपीट हो जाएगा और आफ्टर 2 और 3 मिनट्स ये जो सर्कुलेशन है वो फिर रिवर्स डायरेक्शन में होता जाएगा। जैसे ये जो दोनों तरह के एरो लग रहे हैं तो मीन्स ये इधर भी चलता है और फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में ये चलता है। तो ये कंप्लीट हो गया है इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट है इसका नर्वस सिस्टम। हार्डमानिया का जो नर्वस सिस्टम होता है वो सिंपल होता है। इसके अंदर एक नर्व गैंग्लियन प्रेजेंट होता है और ये नर्व गैंग्लियन है, ये रहा। ये नर्व गैंग्लियन मीन्स ग्रुप ऑफ नर्व्स, उसे हम कहते हैं गैंग्लियन। और इस नर्व गैंग्लियन से ही अनेक नर्व फाइबर्स निकलते हैं। और ये जो नर्व गैंग्लियन प्रेजेंट होता है वो न्यूरल ग्लैंड के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। और न्यूरल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं, ये डॉर्सल लेमिना के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है। और ये जो न्यूरल गैंग्लियन है इससे जो ब्रेंकियल अपर्चर है इस साइड में ये 3 नर्व्स निकल रही हैं। ये जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 नर्व्स निकल रही हैं, इनको हम एंटीरियर नर्व्स कहते हैं। और ये जो एट्रियल अपर्चर है इस साइड में 2 नर्व्स निकल रही हैं, इनको हम पोस्टीरियर नर्व्स इनको कहते हैं। फिर हम पढ़ते हैं इसके सेंस ऑर्गन्स के बारे में। और इसके जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और आपके शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी होता है उसमें एक एक नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें ये इसके सेंस ऑर्गन्स के बारे में पूछा जा सकता है। सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो फर्स्ट हम पढ़ते हैं। इसमें पर्टिकुलर कोई वैसे सेंस ऑर्गन नहीं होता, बल्कि क्या होती हैं, कुछ रिसेप्टर सेल्स होती हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं टेंगो रिसेप्टर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्पर्श ग्राही। टेंगो, टेंगो फॉर आप लर्न कैसे करेंगे, टेंगो, टेंगो मीन्स टच, जो स्पर्श से, जो टच से रिलेटेड होते हैं, ये टच के प्रति सेंसिटिव होते हैं। और ये जो इसके मोस्ट ऑफ द सेंस ऑर्गन्स हैं वो जो साइफन्स होते हैं इसके हार्डमानिया के, उनके पास में प्रेजेंट होते हैं। तो टेंगो रिसेप्टर नाम से हमें पता चल रहा है ये स्पर्शग्राही होता है। फिर नेक्स्ट है फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर नाम से ही पता चल रहा है, फोटो मीन्स लाइट, प्रकाश ग्राही, ये लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं। फिर है रियो रिसेप्टर। जो रियो रिसेप्टर होते हैं वो, जो इसका रियो रिसेप्टर होता है वो धाराग्राही मीन्स जो वाटर करंट है, जल की धारा है, उसके लिए सेंसिटिव होता है। और ये भी साइफन्स के करीब ही पाया जाता है। और ये इम्पॉर्टेंट भी है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे अभी पहले हमने रिसेप्टर्स पढ़े हैं, टेंगो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, इनको इनके नाम से ही हम पहचान सकते हैं कि इनका वर्क क्या होता है। लेकिन रियो रिसेप्टर से हमें पता नहीं चलेगा, आप पहचान नहीं पाएंगे, तो ये इसके आने के चांसेस हैं। तो रियो रिसेप्टर ये धारा के प्रति, जल की धारा के प्रति ये सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट है थर्मो रिसेप्टर। ये भी हम जैसा कि नए इसका नाम से ही पता चल रहा है, थर्मो मीन्स रिलेटेड टू टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होते हैं। और इसमें टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये हमने पहले भी बात की थी। जो टेंटिकल्स होते हैं वाटर की क्वालिटी को चेक करने का काम करते हैं। और एक और इसका इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है वो है पृष्ठ गुलिका, डॉर्सल ट्यूबरकल। जो डॉर्सल ट्यूबरकल होती है वो स्मेल के लिए और इसके टेस्ट के लिए
रिस्पॉन्सिबल होती है, सेंसिटिव होती है। स्मेल से रिलेटेड है ऑल्फैक्टरी, और टेस्ट को हम कहते हैं गस्टेटरी। मीन्स ये जो डोर्सल ट्यूबरकल है वो ऑल्फैक्टरी और गस्टेटरी दोनों का काम ये करती है। फिर ये इसके कंप्लीट हो गए हैं हमारे सेंस ऑर्गन। फिर लास्ट इसका पार्ट है हर्डमानिया का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो लास्ट सिस्टम है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका जनन तंत्र। तो जो हर्डमानिया होता है वो हर्माफ्रोडाइट एनिमल होता है। हर्माफ्रोडाइट या फिर हम कह सकते हैं बाइसेक्सुअल एनिमल। मीन्स एक सिंगल एनिमल में दोनों सेक्स मीन्स मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गन इसमें प्रेजेंट होते हैं। सिंगल एनिमल के अंदर ही उसे हम उभयलिंगी भी कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट या फिर बाइसेक्सुअल एनिमल। और ऐसे एनिमल जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मीन्स उनमें एक एनिमल में केवल एक ही सेक्स, दैट इज़ या तो मेल या फिर फीमेल एनिमल प्रेजेंट होता है। यानी मेल फीमेल एनिमल वो दोनों अलग अलग होते हैं, जबकि हर्डमानिया में मेल फीमेल सिंगल एनिमल में ही इसके ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें 2 लार्ज गोनेड प्रेजेंट होते हैं। जो बाहर की साइड में हम देखें डायग्राम में, ये जो हर्डमानिया का लेफ्ट गोनेट है, इसमें जो बाहर जो आउटर इसका है वो है टेस्टिस, मीन्स जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो आउटर पार्ट है, और जो इनर पार्ट है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसा आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, जो बाहर वाला रीजन है वो टेस्टिकुलर रीजन है, टेस्टिस लॉब्स हैं, और जो इनर है अंदर वाला है वो ओवेरियन है, ओवेरियन लॉब्स इसमें प्रेजेंट हैं। ओवरी इज रिलेटेड टू फीमेल एंड टेस्टिस आर रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये जो डक्ट्स निकल रही हैं वो ओवेरियन डक्ट्यूल हैं, और ये जो आउटर साइड वाली जो डक्ट हैं ये हैं स्पर्म डक्ट्यूल, और ये स्पर्म की डक्ट है जो सेंटर में जाके कनेक्ट हो रही है। और इसके जो दोनों पोर हैं मेल और फीमेल के वो एक साथ ओपन हो रहे हैं, और जो मेल हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, और जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं फॉलिकुलर सेल्स हैं वो ओवम का एग का निर्माण ये करती हैं। और इस तरह से फिर मेल और फीमेल दोनों के स्पर्म एंड एग मिलने से फर्टिलाइजेशन होता है। और इस तरह से हमारा हर्डमानिया कंप्लीट हुआ है, और आप इसको अच्छे से पढ़ लें। और अक्सर ये देखने में आ रहा है कि बच्चे हैं वो यूट्यूब पे डाले गए वीडियो को देखते ही नहीं हैं। तो जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैसेज मिला था गुड़िया के द्वारा कि आपको घर पे अगर आप रह रहे हैं, ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है, तो आपको अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है, स्टडी का लॉस नहीं होने देना है। ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे एंड थैंक यू।